अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सजाद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज काला तितर पेशाब ग्रुप। फ्रेंड्स, नई एक वीडियो लेकर आप लोगों के यहाँ फिर हाजिर खिदमत हूँ। तो आज फाइनली मेरा जो बीमार पट्ठा है वह बिल्कुल सेहतमंद हेल्दी हो चुका है। दोनों बिल्कुल नर और मादा एक जैसे हो गए हैं। तो मैंने कहा आप दोस्तों को एक दफ़ा वीडियो के ज़रिए फिर बता दूं और दिखा दूं कि वही जो मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को नुस्खे बताए हैं, जो सिरप बताए हैं, जो सिरप दिखाए हैं, जो टैबलेट बताई हैं, वही मैंने इसको नुस्खा लगाया है, वही दवाइयाँ मैंने इसको दी हैं और इंशाल्लाह से ये बिल्कुल ठीक हो गया। पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, चैनल को विज़िट कर सकते हैं कि कैसे इसके पर लटके हुए थे और ये बिल्कुल सुस्त था और वो चलने फिरने के काबिल नहीं था, बीमार था बिल्कुल। और टोटल ये 5 से 6 दिन बीमार रहा है। पहले 3 दिन तो ये यकीन जानिए कि मुझे कोई ऐसा होश भी नहीं था कि मैं वीडियो बना लूँ, ऐसी मुझे अपने परिंदे की टेंशन थी। तो ये बिल्कुल बैठा हुआ था 3 दिन, तो ये बिल्कुल बैठा रहा है। इसको बैठे हुए पर मैंने सारी दाने वगैरह भी देता था, पानी भी पिलाता था। ना ये उठ सकता था, ना उठने के काबिल था। उसके तीसरे दिन ये थोड़ा थोड़ा उठने के काबिल हुआ है और मैंने वीडियो अपलोड करनी शुरू की है और उसके जो दवाई शाई इसको दी है वो सारी। तो इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगेगी और आपका फ़ायदा होगा इस वीडियो से। तो आपने भी अपने तितरों को कोई अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कुछ ऐसा मसला वगैरह हो जाता है तो ऐसी दवाइयाँ देनी है और फिर थोड़ा सा सब्र भी करना है 2-3 दिन के लिए। तो इस तरह नहीं है कि हाथों पर सरसों जमाने वाली बात आपने नहीं करनी है। तो वही दवाई देनी है, अच्छी टैबलेट है, बहुत अच्छी टैबलेट है और बहुत अच्छे सिरप है। तो इंशाल्लाह उसके लिए आपके जो तितर हैं वो बिल्कुल फिट हो जाएंगे। तो अभी जो मसला है एक इनमें वो ये है कि थोड़ी सी इनको कैल्शियम वगैरह की कमी है, क्योंकि इनकी जो कमर पर ऊपर सफ़ेद सफ़ेद धब्बे हैं, छोटे छोटे, नर के ऊपर भी हैं, मादा के ऊपर भी हैं। तो ज़ाहिर सी बात है दोनों बहन भाई हैं तो एक ही नस्ल के हैं, इनमें वो चीज़ आ रही है बचपन से। तो अभी इनको मैंने देना है अंडा बॉयल करके मैंने इनको देना है। तकरीबन हफ्ते में एक अंडा इनको ज़रूर दूंगा। तो इंशाल्लाह इनकी वो कैल्शियम और विटामिन की कमी जो है कुछ वो अंडे से भी ज़रूर पूरी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं अभी माशाल्लाह दोनों बिल्कुल हेल्दी खड़े हैं। कोई पता नहीं चलता है कि इन दोनों में कोई सुस्त है या नहीं, दोनों ही एक्टिव हैं और दोनों ही बिल्कुल आज तो फुर्तीले खड़े हुए हैं। तो दूसरी एक अहम बात आपको ये बताता चलूँ कि पुराने तितर और नए पट्ठों में बहुत फ़र्क होता है। अगर आप काले तितर का पट्ठा आपके पास है या डकनी का पट्ठा है तो खुदारा उसको कोई गर्म चीज़ नहीं देनी है, उसको ठंडी चीज़ों पर आदी करना है, ठंडी चीज़ें उसको खिलानी है। तो आपका पट्ठा जो है वो ठंडा रहेगा तो इंशाल्लाह वो कद भी बड़ा करेगा और हेल्दी भी होगा और सेहतमंद एक उसकी जो है वो बेस बन जाएगी और अच्छा और बड़ा तितर बनेगा। शुरू से ही अगर आपको बुलाने के चक्करों में लग जाएंगे, गर्म चीज़ें देते रहेंगे कि ये बोले, तो एक तो आप उसका बचपन जब होता है ना तो कच्ची चीज़ें होती हैं, कच्ची हड्डियाँ होती हैं, तो उस पर अगर कोई बुरी चीज़ है तो वो भी बहुत जल्दी असर करती है, अगर अच्छी चीज़ है तो वो भी बहुत ज़्यादा जल्दी असर करती है। तो ये कच्चे मैदे होते हैं इनके, आपने अगर कोई भी बेहतियाती की सूरत में गलत चीज़ इनको दे दी तो एक तो इनके मैदे ख़त्म हो जाएंगे, फिर ये चीज़ें खाने से रह जाएंगे। तो खाने से रह जाएंगे तो बुनियादी तौर पर ये फिर दिन ब दिन इनका सेहत से हाथ पीछे चले जाएगा और ये ख़राब हो जाएंगे। तो ठंडी चीज़ें आप देंगे इंशाल्लाह आपका पट्ठा चाहे काले का है चाहे डकनी का है वो बड़ा होगा और उसकी बेस मजबूत होगी, कद बड़ा करेगा, जिसामत में बड़ा, मोटापे में अच्छा लगेगा आपको। तो जब बड़ा हो जाएगा एक सीज़न, खैर है आप सब्र कर लें, तो इंशाल्लाह आपका वो अच्छा तितर बड़ा तितर बन जाएगा और ख़ूबसूरत और बोलने वाला तितर बन जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी और आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो साबित रहेगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहे। और
اور تتروں کے متعلق آپ کو انشاءاللہ اچھے اچھے نسخے اچھی اچھی ٹپس آپ کو ملتی رہیں گی. تو نیکسٹ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم.